नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है आज। तो अब आज से 70 दिन बाद में 70 डेज आफ्टर आपका पेपर होगा 31 अगस्त को। एग्जाम डेट अभी तक 31 अगस्त, ये ध्यान रखना। अभी पदों की संख्या है वो आपकी कितनी है मैं बता देता हूं। फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे वो सारी चीजें आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूं। पदों की संख्या जो है, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस विस्तार से दिया है, सब कुछ बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, सभी साथी टेलीग्राम में उस विस्तृत नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। पदों की संख्या है वो 850 है और डेफिनेटली इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। ये पद आपके बढ़ेंगे, जैसे पटवारी के अंदर डबल हो गए थे, ये भी मान के चलना कि 2 से 3 हजार के बीच में हो जाएंगे और पटवारी और वीडियो के मिलाकर के आपके 7,000 प्लस पद हो जाएंगे। आप चिंता ना करें प्लीज। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? देखो, फॉर्म भरने की जो तारीख है 19 जून से लेकर के 18 जुलाई। 19 जून ज्यादा दूर नहीं है। 19 जून से 18 जुलाई तक आपके आवेदन चलेंगे। एज आपकी 18 से 40 साल हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। सीईटी ग्रेजुएशन आपकी पास में होनी चाहिए और इसके साथ साथ आरएस-सीआईटी का कोर्स होना चाहिए। अभी वो सारी योग्यताएं दिखाऊंगा। एग्जाम आपका 31 अगस्त को ही होगा। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, आइए हम नोटिफिकेशन के अंदर देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के संबंध में सबसे पहली बात कही गई 850 पद, जो नॉन टीएसपी के लिए 683 पोस्ट है और टीएसपी के लिए 167 पोस्ट है। काम की बातों पर ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। ये पूरा का पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। चले जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे सभी भाई बहन आ जाओ। अब देखो, यहां पर मेन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, बाकी चीजें तो मैंने बता दी। अब तुम्हारे जो कमेंट है वो फटाफट बताओ मुझे। अरे लग जाओ तैयारी में, जीरो लेवल से भी अभी तैयारी करके भी एग्जाम में बढ़िया कर सकते हो। अभी तो इतने हजारों की संख्या में पोस्ट है ना, पद और बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि डेट भी आगे बढ़ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्जाम डेट बढ़ चुकी आगे, मैं ये कह रहा हूं कि बढ़ सकते हैं। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इसके ऊपर बात करूं, स्नातक या सरकार द्वारा समतुल्य अर्हत योग्यता, और इसके साथ साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रण अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट, RS-CIT, कोपा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये विधि द्वारा प्राप्त कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन वगैरह, डिप्लोमा, ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो पटवारी में है वो कि वो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर कंप्यूटर के संबंध में आपकी योग्यता है, कंप्यूटर कोर्स के संबंध में। ये आपका महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा RS-CIT का प्रमाण पत्र। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर RS-CIT मेरे तो चल रही है, आप बताइए RS-CIT कब तक चाहिए? तो जो नीचे रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, पेशेंस रख करके। एग्जाम हॉल में भी तुम पेपर को फटाफट पढ़ के गलती कर देते हो। अरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं। खुश हो जाना चाहिए कि ये जो भर्ती आ चुकी है और अभी इसकी जो एग्जाम डेट दी है अधीनस्थ बोर्ड ने, वो एग्जाम डेट इन्होंने दी है कौन सी? 31 अगस्त। समय पर सब कुछ सही रहा तो ठीक, वरना पटवारी की तरह एग्जाम डेट आगे भी जा सकती है। तुम लोग आज से ही तैयारी शुरू कर देना। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को एक चीज कहूंगा, कॉम्बो बैच अभी भी आप पढ़ के ज्वाइन करके 2 महीने में सारे नोट्स पढ़ सकते हो। किसी भी मार्केट की किताब में सारे नोट्स एक साथ नहीं होंगे। वीडियो की इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड जियोग्राफी जो बाकी है आपकी थोड़ी बहुत, वो इसी जून के अंदर होने वाली, अगले 15 दिन के अंदर। एग्जाम से 2 महीने पहले सब कुछ कंप्लीट करवा के छोड़ दूंगा, फिर तुम पढ़ो पीछे के सारे नोट्स। तो कॉम्बो बैच की अभी प्राइस अगले 10 दिन के लिए मैं 1799 रख रहा हूं, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। यहां आ जाइए, एक एक चीज बता देता हूं। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता, स्नातक और कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने जरूरी है। यदि आप वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है और अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। हालांकि ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है और जिसके पास में सीईटी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तभी तो उसकी ग्रेजुएशन हुई है, सीधी बात, वो आपके लिए यहां पर है। लेकिन अंतिम वर्ष वाले के अलावा यहां यह कहा गया है कि यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, आपने RS-CIT में एडमिशन ले लिया तो उसकी फीस की रसीद, यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी प्रमाण पत्र डालो, जैसा पटवारी में था वैसा। और लास्ट में एक चीज ये कही गई है कि ये सब कुछ आपके एग्जाम डेट तक हो जाना चाहिए, यानी 31 अगस्त से पहले RS-CIT का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है,
वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। ये लाइन जो दिख रही है ना, परीक्षा से पहले अर्हता, देखो कई बार होता है ना विद्यार्थी है ना जल्दबाजी। सिलेबस क्या है मैं अभी सिलेबस विस्तार से बताऊंगा, पेशेंस रखोगे सारी चीजें बता दूंगा। यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो कह रही है कि परीक्षा से पहले योग्यता अर्जित कर लेगा। 31 अगस्त से पहले RS-CET भी हो जाना चाहिए आपके पास में। CET तो ऑलरेडी है, तभी आप योग्य हैं फॉर्म भरने के, और ग्रेजुएशन तो आपकी है ही है। मेन मुद्दा यहां पर वो है आपका RS-CET वाला या कंप्यूटर कोर्स का। तो 31 अगस्त से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप नोटरी से प्रमाणित जो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं कि मेरी ये रसीद है और 31 अगस्त से पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कुछ और बातें इसमें बताई गई है, राष्ट्रीयता वगैरह इसी में ही सिलेबस बताया गया है। एज 1 जनवरी 2026 तक 18 साल और मैक्सिमम आपके 40 साल। छूट भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी को, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना जिनको भी जरूरत है। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ फटाफट, ये मैं भेज रहा हूँ नोटिफिकेशन, है ना। आजकल ये आंधी तूफान की तरह मानसून चल रहा है, वैकेंसियां दौर आ रहे हैं और बढ़ के एकदम नोटिफिकेशन आ जाते हैं कभी भी, तो अलर्ट रहा करो तुम लोग। पेंशन वगैरह छोड़ो, परीक्षा का आयोजन है वो आपके 31 अगस्त को, ठीक है। 31 अगस्त को होगा परीक्षा का आयोजन, ये लिखा हुआ यहाँ पर 31 अगस्त को ऑफलाइन मोड में होगा। और फॉर्म है वो 19 जून से 18 जुलाई तक भरे जाएंगे। 17 हो गई आज, 18 19 2 दिन बाद में ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म लगा देना। पद बढ़ जाएंगे, बाद में पछतावा हाथ नहीं लगे, इसके लिए अभी अपना फॉर्म फिल कर देना। नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह छोड़िए, आगे आ जाइए, आवेदन वगैरह ई मित्र पे जाके कर ही दोगे। मेन बात यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना कि आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो 1 महीने से ज्यादा पुराना अधिकतम होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अब देखो ऑनलाइन आवेदन करते समय पाठ्यक्रम ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा वाला पिछला वाला समान है, लेकिन कंप्यूटर और ऐड किया है। कौन कौन से टॉपिक है कंप्यूटर में मैं वो अभी आपको बताऊंगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 या अधिक फोटो को मिलाकर जो मॉर्फ फोटो या फोटो से फोटो एडिटर ऐप से आप अपने आप को गोरा दिखाने के लिए पता नहीं किस तरह से कैसे कैसे फोटो बना लेते हो, वो ना डाले। अपना जो सिंपल फोटो है, भले ही तुम उसमें काले लग रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले तो हो ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, फोटो अपना उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। ऑनलाइन आवेदन अपना है वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। सिलेबस रेड लाइनें जितनी भी लिखी है उनको ध्यान से पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। और शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता पर संदेह होने पर बोर्ड है उससे वो जांच कर सकता है। तो आप अपना थोड़ा शैक्षणिक योग्यता वगैरह ध्यान से पढ़ें। और परीक्षा आयोजन से 1 महीने पहले 7 दिन के लिए फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। बाई चांस कोई गलती हो जाए तो डरना नहीं है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन लेके जाओ, वरना इधर उधर भटकोगे, फिर कहोगे गुरुजी मुझे फोन करोगे कि सर बता दूं, तो बेटा ये यहाँ पर सारी चीजें बता ही तो रहा हूं मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, है मेरे भाई। आ जाओ, अब हम यहाँ पर सिलेबस की ओर चलेंगे। सब कुछ इसी में दिया हुआ है। मैं ये पूरा सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ। ये 25 पेज वाला पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ। लो जी, लो परीक्षा की स्कीम और लास्ट परीक्षा की स्कीम और सिलेबस। सिलेबस को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि आपके हिंदी और इंग्लिश, गणित है, जीके है, भूगोल है, राजस्थान की इकोनॉमी, जो आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की इकोनॉमी के डाटा मिक्स करके जो मैं आपको ऐप में पढ़ा रहा हूं, और ये मैं अगले 15 दिन के अंदर थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो करवा दूंगा एग्जाम से 2 महीने पहले। और वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वो भी अगले 15 दिन में सब हो जाएगी, थोड़ा बहुत बचा है। और इसमें आर्थिक समीक्षा के डाटा भी यूज करने हैं आपको। तो ये 2 नए पार्ट हैं, बाकी पटवारी वाला सेम ही है। और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये 160 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 अंक है वो आपका काटा जाएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 1/3 अंक है वो आपका काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। हाँ बताओ कमेंट बॉक्स में क्या कह रहे हैं। नहीं सर सिलेबस बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। आगे आ जाओ।
सिलेबस की हम बात करें तो देखो, भाषा ज्ञान जो है वो 50 नंबर का है, जिसमें हिंदी 30 नंबर की है। तुम्हारा तो 4th ग्रेड भी पेपर आगे आएगा, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी बढ़िया कर लो, पटवारी में भी काम आएगी। एग्जाम सारे देने, ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक अपने आप को एक कॉमन मैन समझना है, ठीक है। तो हिंदी 30 नंबर की, जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है, रटने वाली चीजें भी और समझने वाली चीजें भी, पारिभाषिक शब्दावली भी है जो पटवारी में है। अंग्रेजी 20 नंबर की है, तो हिंदी इंग्लिश को स्ट्रांग करो, पटवार भी निकलेगा, वीडियो भी निकलेगा। और एग्जाम टॉप करोगे तो क्या दोगे सर आप हमें? अरे भाई, सेमिनार जो होगा ना, वो अगर आपका वक्त किस्मत सब सही रहा तो ये आईफोन पटवारी बैच के लिए, वीडियो बैच के लिए, जो माइंड मैप के बैच से टॉप करेगा उसके लिए। कोई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैंने दोनों एग्जाम टॉप कर लिए, तो ये दोनों आईफोन जो दिख रहे हैं, सिल्वर कलर का और गोल्डन कलर का, वो तेरा ही होगा, मेरी तरफ से गिफ्ट। लेकिन शर्त यह है कि माइंड मैप का बैच ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलो, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, 20 नंबर की इंग्लिश है, जिसमें ग्रामर है जो सेकेंडरी लेवल की, और एमसीक्यू आएंगे। गणित है वो 30 नंबर की। ऐप के अंदर वीडियो की मैथ जो पटवारी से अलग है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे वीडियो अवेलेबल हैं जयदीप सर के और आपके अशोक सर के। जाके मजे से पढ़ो और अगले 2 महीने में तो जम के पढ़ सकते हो। इतना छोटा सा सिलेबस है, मैं क्या बताऊं इस बात को। मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर तुमने पिछले 1-2 साल से थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी की है ना, तो 1 महीने में भी इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। प्लीज लग जाओ, ऐप के सारे नोट्स पढ़ लेना, चाहे मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के। उसके बाद सामान्य ज्ञान है वो 20 नंबर का। यहां माथाफोड़ी नहीं करनी ज्यादा। यहां करंट अफेयर्स है, राज्य, नेशनल और इंटरनेशनल, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल सब मिलाकर के आपके 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा, जो एग्जाम से पहले तुम्हारा भाई तुम्हें करा देगा। टेंशन नहीं लेनी इसकी, अलग से मैं कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा। 10 में से 8 तो मैं मिला दूंगा, ठीक बात। और ऐप के अंदर पूरे कोर्स के 90% तक के प्रूफ मैं हमेशा देता हूं, पटवारी में भी दूंगा और वीडियो में भी दूंगा। इतनी शिद्दत के साथ पूरे नोट्स ऐप में डाल दिए हैं। जाओ पढ़ो, वीडियो डबल स्पीड में देखो, फिर नोट्स पढ़ो। नोट्स लिखने नहीं है, लिखने सिर्फ मैन बातें हैं, अभी भी खूब वक्त है। फिर आता है विज्ञान, जनरल साइंस में, जिसमें आपका देखो पटवारी वाली जो साइंस है ना, विशेष रूप से ये टेक्नोलॉजी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट वगैरह, ये साइंस पढ़ लेना तुम। ये साइंस 10 नंबर की और करंट अफेयर्स 10 नंबर का। उसके बाद भूगोल है। देखो भूगोल के अंदर विश्व के भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें नदी, पहाड़, महाद्वीप, झीलें वगैरह, वो उसके क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर में भूगोल है, जिसमें भारत का भूगोल भी है, पर्यावरण, परिस्थिति, इकोलॉजी वगैरह पटवारी के अंदर ये टॉपिक है। तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, विश्व भूगोल को, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए 30 नंबर में से विश्व भूगोल का मान के चलिए 10 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। 5-7 क्वेश्चन तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आएंगे ही आएंगे। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से तुम्हारा भाई तुम्हें कराएगा, अभी डिटेल में पढ़ लो। और एग्जाम से 15 दिन पहले, पटवारी के जस्ट बाद में, लास्ट के जो 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक टाइम होगा, दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, कि गुरुजी मैं तो पढ़ लूँ, पढ़ा एग्जाम में मिल जाए, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। नहीं बेटा, उस समय मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन तुझे याद नहीं रहेगा। अभी 2 महीने हैं, ऐप में जम के पढ़ो, फिर मैं तुम्हें रिवीजन करूंगा। ये पर्यावरण, परिस्थिति की, इकोलॉजी की पूरी यूनिट है, जो पटवारी में भी है साइंस के अंदर। फिर राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, ओल्ड जीके आएगा आपका। 41 डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछेंगे, ऐप में मैंने अपडेट करवाना स्टार्ट कर दिया है। 1-2 बचा हुआ है, नदीवाड़ा, वो अपडेट करना, तो वो 30 जून से पहले वो भी हो जाएगा। तो आपको ओल्ड जीके के अकॉर्डिंग ही रखना है। और वैसे कोई भी प्रश्न जिलों के अनुसार नहीं आया है पिछले 1.5-2 साल से, तो आप जिलों को साइड में रखो प्लीज। मैं आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट करता हूं, इतना प्यार करता हूं तुम लोगों से, इतना सीईटी में पढ़ाया तुम लोगों को, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में मत उलझो। ये जो आपका जो भाई जिलों के अनुसार जीके नहीं आएगा, आप कंसेप्ट क्लियर करें, भौतिक प्रदेश क्लियर करें, नदियां क्लियर करें। ये नहीं पूछेंगे कि चंबल कितने जिलों में से होके बहती हैं, उसकी भौतिक विशेषताएं वगैरह पूछ लेंगे, सामान्य प्रश्न पूछ लेंगे, जिलों का कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। फालतू में परेशान होते रहते हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक अब देखो इसमें बड़ी बातें हैं, जैसे खनिज, वनस्पति वगैरह जितने भी हैं, वन्य जीव संरक्षण, ऊर्जा के स्रोत वगैरह, ये सब पढ़ने हैं। और दूसरी बात, एक चीज बताऊं तुम्हें कि सिंचाई परियोजनाएं वगैरह हो गई, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हो गया,
ये सब किस में दिया गया है? राजस्थान की एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के अंदर, इसमें कृषि वाले टॉपिक के अंदर। 30 नंबर की भूगोल है जिसमें इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड है, और 30 नंबर की राजस्थान की इकोनॉमी है। और ये तुम बताओ कि पटवारी वाले बैच के अंदर जब तुम पढ़ रहे हो कॉम्बो बैच में, तो राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, ये सब के सब मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो इस इकोनॉमी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इस इकोनॉमी में जो आर्थिक समीक्षा के जो डाटा है जो मैं यूज कर रहा हूं कि यहां पर खाद्यान्न फसलें जो राजस्थान की है उसमें प्रोडक्शन जो नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा अपनी 24-25 के अनुसार किस फसल का कितना कितना उत्पादन, प्रोडक्शन और टोटल जो अनाज का प्रोडक्शन वगैरह अनुमान कितना लगाया गया है, वो नवीनतम डाटा तुम्हें याद करने हैं और वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बाकी स्टैटिक पार्ट जो व्यावसायिक फसलें, चाहे वो कपास हो गया, तंबाकू वगैरह हो गई, जितने भी है ये अफीम वगैरह, हालांकि ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें तुम्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना। जो पहले से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे तो पटवारी की बैच के अंदर, जो पटवारी के कोर्स के अंदर जो ज्योग्राफी में पढ़ा है वही इसी इकोनॉमी के अंदर है। अब यहां पर आपका खनिज आधारित उद्योग, तो ये उद्योग पूरा पटवारी के अंदर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यहां पर अलग से दे दिया इन्होंने। राजस्थान की हस्तकला, अरे कल्चर के अंदर पढ़ा दिए भाई पटवारी बैच के अंदर। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, तो ये आदिवासी वगैरह, ग्राम उद्योग वगैरह, ये सहकारी वगैरह और लघु उद्यम वगैरह, ये 73वां संविधान संशोधन राजस्थान की पॉलिटी वाला, ये कुछ एक पार्ट अलग से है। कहने का मतलब है कि इस सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं है, इसको तुम पटवार बैच के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो। कोई 5-7 टॉपिक जो नए होंगे वो मैं करा दूंगा, कुछ एक टॉपिक बाकी है जो नए अपडेट के साथ मैं अगले 15 दिन में कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं कभी भी बैच में घास नहीं काटता, टाइम लगे तो लगे, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले कोर्स हमेशा पूरा करवाता हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप लोगों ने पढ़ ली है, राजस्थान की भूगोल के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ ली है, पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली, ये बताओ पहले। तो यहां राजस्थान की इकोनॉमी जो वीडियो की है उससे क्यों डर रहे हो? ये सिलेबस तो नाम मात्र का है, तुम दोनों एग्जाम निकालोगे और 2 महीने में 0 लेवल से भी तैयारी करते हो तो भी हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट जो है वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास संस्कृति के विशेष संदर्भ में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, इसमें आपको सभ्यता, राजवंश सब कुछ पढ़ना है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है। सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन, तो समाज कैसा है राजस्थान का, आर्थिक जीवन संगठन वगैरह, स्वतंत्रता, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक सब पढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ। एकीकरण पूरा पढ़ना है, बोली और साहित्य पर ज्यादा ध्यान देना है। संगीत, नृत्य, नाटक, मतलब संगीत वाला जो टॉपिक है वो ध्यान देना। संगीत के अंदर नृत्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत और लोकनाट्य सब कुछ आते हैं, ठीक बात। तो क्या पढ़ना होता है संगीत में, बच्चे को पता ही नहीं है। अब मुझे कहते हैं गुरुजी वीडियो के बैच में तो संगीत लिखा हुआ है, गुरुजी मैं इसमें क्या पढ़ूं, आगे नृत्य और नाटक लिखा हुआ है, तो मैं केवल नृत्य और नाटक पढ़ लूं? मैंने कहा संगीत टॉपिक के अंदर नृत्य और नाटक के अलावा लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र भी आते हैं। तो ये सिर्फ टीचर्स मैं बता सकता हूँ, मतलब कोई टीचर तुम्हारा जैसे मैं हूँ वो ही तुम्हें बता सकते हैं, किताबें बोलती नहीं है। तो पढ़ना क्या है वो बता देता हूँ। धार्मिक पक्ष है वो लोक देवता वगैरह, कवि वगैरह, वो पढ़ना है। हस्तकला, ये देखो, ये जो हस्तकला है वो उस टॉपिक में भी दिया गया था राजस्थान की इकोनॉमी में, जहां 30 नंबर की थी, ठीक, और अलग से इसमें भी है कल्चर में। तो कई सारे कॉमन टॉपिक हैं। वीडियो का सिलेबस तो गणित के अलावा बहुत छोटा है। पटवारी में आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो मुझे एक चीज बताइए, यहां पर मेले वगैरह रीति रिवाज हो गया, पिछली बार इसमें एक टॉपिक था ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा में, भारत के इतिहास के लैंडमार्क्स, वो यहां पर इसमें शामिल नहीं है। आई बात समझ में? तुम लोगों से मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि हाँ जी, बहुत तुम लोग मेरे बहुत करीब हो, सीईटी से लेके आज तक, पिछले लखनऊ के लाडो को तुम लोगों को पिछले 9 महीने से संभालता आ रहा हूं कि हम सीईटी पास करके पटवारी टॉप करेंगे, वीडियो टॉप करेंगे। पिछला 1 साल हो जाएगा, पिछले सितंबर से लेके इस साल के अगस्त तक। मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों के लिए। और ये लास्ट यूनिट है जो कंप्यूटर की है। इंडिया हिस्ट्री हट गई है, जो पहली बार सिलेबस में थी पिछले वीडियो मेंस के अंदर, इस बार इसमें नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। और वैसे इंडिया हिस्ट्री तुम्हें कहाँ पढ़नी है, इंडिया हिस्ट्री पूरी पटवारी में पढ़नी है। तो पटवारी में जब तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ क्यों टेंशन ले रहे हो, पिछली बार थी इस बार नहीं है। कंप्यूटर के अंदर ये जो सिलेबस में डाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रेम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो मैंने 1 महीने पहले मैंने पटवारी वाला कट करके एक फाइल भेजी थी टेलीग्राम ग्रुप में, वो इसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस। तो पटवारी वाला सब कुछ पढ़ना है, 10 नंबर का है, यानी क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे।
6-7 क्वेश्चन, 5वां गोला भरना ही भरना है वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सिलेबस है ना भाई, इस सिलेबस के अंदर तुम लोग फालतू में डर रहे हो, डरना नहीं है। वीडियो का तो बहुत सरल है, देखो तुम इधर देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये हिंदी और इंग्लिश गुरुजी पटवारी में पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हो, गणित थोड़ी सी न्यू है जो वीडियो के अंदर नई है। गणित जो पटवारी में तो बहुत कम है, लाभ हानि औसत परसेंटेज वगैरह वो जो भी दिया हुआ है वो है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो उसमें तो काफी कम है, यहाँ ज्यादा है। तो ये एक तरह से गणित के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, अगर वीडियो निकालना है तो गणित पे फोकस करोगे। सामान्य ज्ञान में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी नई पढ़नी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आरएस प्री के पेपर में है, लेकिन पटवारी के पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। इंडिया में तो पर्यावरण पारिस्थितिकी और राजस्थान की ज्योग्राफी तो पटवारी वाली सेम है, ठीक है। हाँ, 12th के बाद कंप्यूटर साइंस, देखो 12th वाले नहीं, ग्रेजुएशन में अगर किसी का कंप्यूटर साइंस रहा है सब्जेक्ट वो भर सकता है। भूगोल सामान्य ज्ञान के अंदर यहां पर जो है वो करंट अफेयर्स और साइंस है, करंट अफेयर्स और साइंस। भूगोल के अंदर आपके विश्व भूगोल थोड़ा सा नया पढ़ना है, विश्व भूगोल। और करंट अफेयर्स है वो आपका नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट वाला, और साइंस वही वीडियो वाली, पटवारी वाली। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 40% ही है ना, 30 to 40% ही न्यू पढ़ना है, ज्यादा कहाँ पढ़ना है। सब कुछ तो आपके राजस्थान के भूगोल में हो गया। तो 50% से भी कम टॉपिक नए हैं जो आपको राजस्थान की इकोनॉमी में पढ़ने, जिसमें तुम डरते रहते हो हमेशा। तो कहने का मतलब राजस्थान इतिहास पूरा सेम है, पटवारी में सेम है। तो इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी है, पटवारी के साथ पढ़ रहे हो, इसकी अलग से नहीं करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 40% करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विश्व भूगोल को करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल के अलावा इंटरनेशनल और राजस्थान करंट करना है। और इसमें थोड़ी सी गणित एक्स्ट्रा करनी है। तो गणित एक्स्ट्रा करनी है, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल करना है, राज्य करंट अफेयर्स करना है, विश्व भूगोल करना है 3, चौथा यहां पर आपके इकोनॉमी वाले पार्ट में कुछ थोड़ा बहुत देखना है। तो 1, 2, 3 और 4। तो कहने का मतलब 4 चीजों पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो पटवारी से अलग है। गणित थोड़ी नई है, करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान वाला, और विश्व भूगोल छोटा सा पार्ट, और इकोनॉमी वाला छोटा सा पार्ट। अगर मैं कहूं इस मैथ को छोड़ करके बाकी वाला सेगमेंट सिर्फ 10 से 15 दिन में तैयार कर सकते हो, सिर्फ 10 से 15 दिन में तैयार कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में 10 से लेकर के 15 दिन भी है तो वीडियो का जो सिलेबस, रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आराम से कवर कर सकते हो। 17 अगस्त को आपका पटवारी का मेला लगेगा और 31 अगस्त का आपका ग्राम विकास अधिकारी का बैक टू बैक पेपर होगा। तो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर आप जीत जाओ और सिलेक्शन ले लो, ये मेरी कामना है, शुभाशीष है तुम सभी साथियों को। तो वीडियो को आज अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर देना भाई। पटवारी पर थोड़ा, हाँ, पटवारी और वीडियो बैच इन सब को एग्जाम से 50 से 60 दिन पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर। मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं किया था कि मैं डीप में जाके पढ़ा रहा हूं, ताकि 90% प्रूफ का जो हमेशा मैं कहता हूं है ना, राजस्थान में एकमात्र कोचिंग जो 90% हूबहू प्रूफ मिलाती है, केवल राजस्थान जीके से नहीं, ऑल सब्जेक्ट से। तो वो मिलाने के लिए तो बैच को घास तो नहीं काट सकता ना। तो अगले 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जुलाई के अंदर उस बैच को सारे नोट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। जून और जुलाई में पूरे नोट्स पढ़ लेना, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। और वैसे मेरे साथ आप हजारों की संख्या में आप बच्चे पढ़ रहे हो बैच के अंदर। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से कि राजस्थान का सबसे बड़ा बैच पटवार वीडियो का अपने पास है, सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी भी खूब टाइम है, 2 महीने और 10 दिन एक्स्ट्रा, 10 से 12 दिन, तो लगभग 70 से 75 दिन का ये टाइम है, 70 to 75 डेज। तो 75 डे हार्ड चैलेंज तो ले ही लो। वैसे कोई ज़्यादा अलग है नहीं, क्या अलग है मुझे बताओ। जब आप तैयारी कर रहे हो, ये हिंदी पूरी पटवारी में पढ़ ली, इंग्लिश पूरी पटवारी में पढ़ ली, मैथ आदि पटवारी में पढ़ ली,
सामान्य ज्ञान के अंदर साइंस पूरी पटवारी में पढ़ ली, करंट अफेयर्स नेशनल का पटवारी में पढ़ लिया, फोकस पटवारी होना चाहिए, 4000 सीट है, इसकी सीटें भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भूगोल वगैरह इंडिया का पटवारी में हो गया, राजस्थान का भी हो गया, इकोनॉमी में आधा राजस्थान की ज्योग्राफी पटवारी में पढ़ ली, राजस्थान हिस्ट्री पटवारी में पढ़ ली, कंप्यूटर पटवारी में पढ़ लिया, 4 टॉपिक बचे हुए, इनको आप कभी भी कर सकते हो, साथ में थोड़ा थोड़ा देख करके। विश्वास रखो कुछ ही दिन के अंदर अच्छी तैयारी की जा सकती है। अगर पिछले साल भर से सीईटी तो दिया था तुम लोगों ने, अब तुम लोग मुझे झूठ भी नहीं बोल सकते कि गुरुजी मैंने तो आवे को नहीं, तुमको सब आता है। सीईटी में तुम्हें जम के पढ़ाया था, फिर इतने साल 11 मई को पटवारी की डेट थी तो तुम लोग डर के मारे खूब तैयारी कर रहे थे, और कईयों ने तो हथियार डाल दिए थे मार्च अप्रैल के अंदर ही, मार्च अप्रैल के अंदर ही कई लोगों ने हथियार डाल दिए थे और बोले कि सर अब हमसे तैयारी नहीं हो जाती, 11 मई को तो पेपर है, अब 31 मार्च या 30 मार्च के आसपास, मार्च एंड तक तो तुम लोगों ने हथियार डाल दिए थे। कई लोगों ने, जो नए बच्चे थे ना, वो कह रहे थे ऐसे सर अब 1 महीना और 10 दिन बचे, उसमें तैयारी थोड़ी होगी। मैंने कहा क्या पता डेट बढ़ जाए, और डेट देख लो बढ़ गई, उसके बाद में 4 महीने और मिल गए, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में पेपर हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि पटवारी की तो डेट बढ़ गई है, क्या पता वीडियो की भी ना बढ़ जाए कहीं। तो इसलिए समय बर्बाद मत करो, भले ही 2 महीने बचे हो, 1 महीने बचे हो, पढ़ना है तुमको, ठीक है। और जब तैयारी 1-2 साल की हो जाती है ना, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, मात्र कुछ दिन के अंदर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। चीज़ों को बस समेटना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, ज्ञानी नहीं बनना होता है। तो अपना जो कॉम्बो बैच है वो आपके लिए एक तरह से रामबाण है। इस कॉम्बो बैच में जाओ, जिसमें सीईटी पहले पढ़ाया था, पटवारी का अलग फोल्डर बना हुआ है, वीडियो के सारे सब्जेक्ट अलग फोल्डर है, इसकी भी टेस्ट सीरीज अलग है, इसकी भी टेस्ट सीरीज अलग है। उसी बैच के अंदर 6 फोल्डर बने हुए हैं। सीईटी का तो 2 फोल्डर हो गए पहले के, वीडियो के 2 फोल्डर हैं, वीडियो की टेस्ट सीरीज और वीडियो का कोर्स, पटवारी की टेस्ट सीरीज, पटवारी का कोर्स। और टोटल जो 25 टेस्ट में दे रहा हूं, इस 25 टेस्ट के अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट है। तो कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट तो लगाओ यार, इतना तो करना पड़ेगा तुम लोगों को, इतना तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। 10 में से 5 लगा लो, 7 लगा लो, बाकी को पढ़ लो, लेकिन जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे एग्जाम माहौल के अंदर ढल जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मतलब हार्डवर्क के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है सक्सेस में ना, इसमें एग्जाम में सक्सेस होने का। तो ये बैच के अंदर जो नोट्स वगैरह, इधर को बैच का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और ये कोर्स वाली कैटेगरी में जाके आप ले सकते हैं। और ये सारे के सारे नोट्स, चाहे जैसे हम पटवार वीडियो कॉम्बो में गणित हो गया, आपका पॉलिटी है तो पटवार वाली हो गई, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोल, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। जाओ पढ़ो और इन नोट्स को अपना बनाओ, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी साथी लगातार पढ़ो यार, है ना, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। बताओ अपने कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बैच में भी मुझे बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, दिन भर सुबह से शाम मेरा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ज़्यादा नहीं, बस मेरा आधा पढ़ लो तो भी अभी सिलेक्शन ले लोगे। मैं रोज़ 15 घंटे एक्टिव रहता हूँ, तुम रोज़ 8 घंटे पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ अपडेट है, डोंट वरी, मैं सब कुछ खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ देख रहा हूँ। और बताओ आपका डाउट है तो। इंडिया जीके की बुक कब आएगी? जून के एंड में इंडिया जीके की शानदार बुक तैयार हो रही है, रामबाण इंडिया जीके, है ना। तो माइंड मैप की जो रामबाण इंडिया जीके, तो इंडिया जीके अपनी रामबाण अभी आने वाली है 15 दिन के अंदर। बहुत शानदार किताब तैयार की है विद 0 एरर, एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़, मेरी पूरी टीम और मैं खुद। अब बताइए मैथ्स, हाँ, ये जो सिलेबस अभी जितना है वो सिलेबस आपको पढ़ना है। इंडिया हिस्ट्री पहले थी, अब हट गई है, ठीक है, ओके। अरे वीडियो की रोज क्लास बैच के अंदर लग रही है, अगले 10-15 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा। फिर मैं बैच के अंदर अगले 2 महीने क्या करूंगा? रिवीजन कक्षाएं लगाऊंगा। तुम क्या सोचते हो मैं बैच खत्म करके बैठ जाऊंगा? नहीं भाई, तुम लोग पढ़ रहे हो वहां पर, तो मैं तुम लोगों को वहां पर एक एक चीज रिवीजन कक्षाएं लगाता रहता हूँ। यूट्यूब पर तो इतनी सारी कक्षाएं पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, तो थोड़ा समझा करो। ऐप के अंदर सारी रिवीजन कक्षाएं चलेगी और लास्ट में यूट्यूब पे चलेगी लास्ट के 10 दिन में। तो जम के पढ़ो पहले, ताकि ऐप यूट्यूब की क्लासेस का फायदा मिल सके। केवल यूट्यूब से, केवल मैराथन से सिलेक्शन नहीं होता है, भले मेरी हो या किसी और की हो। पूरे साल जम के पढ़ो,
तभी मैराथन समझ में आएगी। मैराथन से क्वेश्चंस भी आ जाएंगे लेकिन एकदम से याद नहीं होगा। कट ऑफ मार्क्स कितनी जाती हैं? बादाम भेजूं? बादाम क्यों भेजूं मोनू? तारे दिमाग में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, गर्मी में बेटा बादाम नहीं खाना, घनी तेज है दिमाग। पिछली बार कट ऑफ रही थी पटवार वीडियो की 130 आउट ऑफ 200, और ये तो रही थी वीडियो की कट ऑफ, और पटवारी की जो रही थी वह रही थी 300 में से 226। ये पटवार की कट ऑफ रही थी। अरे मैंने तो खुद देखा था एक एक चीज को, और मैं जब बच्चों से मिला था ना, जो सिलेक्ट होके आए थे ना, सच बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलता, वो बच्चे मुझे इतने मासूम लगे। मैंने कहा तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया? कि पता नहीं सर, बस कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग मोटिवेट कर रहे थे, वैसे पढ़ते गए हो गया। मुझे खुद भरोसा नहीं था हो जाएगा। मतलब जिनको लिमिटेड आता था, लिमिटेड नॉलेज था, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हो गए थे। तो तुम ये मत सोचो कि हम 30 मार्क का बनेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तभी सिलेक्ट हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार सैकड़ों की संख्या में टॉपर से मिला हूँ, बातचीत की उनसे, तो बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य मेधा वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे। बहुत ज़्यादा होशियार या है ना कि भयंकर स्कोर करने वाला जरूरी नहीं है। अब भयंकर स्कोर यहाँ पर 150 प्लस वाले तो 150 बच्चे भी नहीं थे, ठीक है, और उसमें 250 प्लस वाले 250 बच्चे भी नहीं थे, 250 प्लस वाले 250 बच्चे भी नहीं थे। बाकी हजारों की संख्या में जो बच्चे थे ऑन एन एवरेज 220, 230, 225, 215, 200 इसके आसपास थे। तो सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाओ, अपने को वो कोई 250 नंबर नहीं लाने हैं। हाँ, माइंड में आपके बैच के टॉपर हो और आईफोन लेके जाना मेरे से, हाँ तो थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत, वो एक मन में भाव रख सकते हो। बाकी सिलेक्ट हो जाओ, सबसे बड़ी चीज यही है। और कोई डाउट है तो बताओ। करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा। करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है? करंट अफेयर्स आप लोगों को जैसे अगस्त, भाई 15 अगस्त के बाद में आपका पेपर हो रहा है, तो आपको कम से कम 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 15 जुलाई तक का। और ये 15 जुलाई तक का नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य करंट अफेयर्स की थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये कराने की जिम्मेदारी मेरी है यूट्यूब पर। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी पूरी एकदम से 7 महीने की पूरी थ्योरी राजस्थान करंट अफेयर्स की, 7 महीने की पूरी थ्योरी नेशनल और इंटरनेशनल की, और उनके क्वेश्चंस पे 4 क्लासें हो जाएगी टोटल, ठीक है। वो 4 क्लास मैं करवा दूंगा। अच्छा, धन्यवाद। देखो, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट तो आप लोगों को करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 500, 1000, 1500 उससे कोई बड़ी रकम नहीं होती है। एजुकेशन में देखो संसाधन भी कितने लगते हैं, है ना। आप सरकारी विद्यालय में जब स्कूली शिक्षा ले रहे थे तो मुझे चीज़ बताइए कि 1000 रुपये में पूरे साल में एजुकेशन मिलती थी, और मैं भी उसी, जितनी गवर्नमेंट जितनी कम फीस में आपको पढ़ाती है उतनी कम फीस में मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेरे को देखते हुए राजस्थान की कोचिंग संस्थानों की हिम्मत नहीं है। माइंड में आपका ऐप 21 जून 2024 को आया था, उससे पहले मैंने देखा पटवारी के बैच की फीस 4-4 हज़ार थी, 5-5 हज़ार थी, तुमने भी देखा होगा। वो आज 1500, 2000 के आसपास डोल रहे हैं कि हम भी कम फीस कर दें, कि सारे बच्चे तो मदन सर के पास पढ़ रहे हैं, इनके पूरे प्रश्न भी मिलते हैं 90%। तो मैंने फीस कम की तो सारों में सब ने कम कर दी, हालांकि और कम कराएंगे, चिंता न करें, थोड़ा और देखते हैं आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, कई सारी चीज़ें होती है। एक लिमिटेड चीज़ जिसमें जैसे 1799 मैंने 3 कोर्स दिए हैं, कॉम पटवारी भी दिया, वीडियो भी दिया, सीईटी भी है, तीनों को लाइव पढ़ाया। तो टीचर्स भी लगते हैं, बार बार रुपए भी लगते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। तो बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, जिन टीचर की तुम बात करो वो सिर्फ हिस्ट्री में प्रूफ देते हैं, वो अलग सब्जेक्ट में प्रूफ देने की अभी उनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है बेटा। तो उनको भी सब सब्जेक्ट में, सब एग्जाम्स में प्रूफ देने में अभी थोड़े वर्षों लगेंगे, ठीक है। मैं अब इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। यूट्यूब पर दो प्रूफ, कौन मना करता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फिर ग्रेजुएशन कैसे हुई आपकी, बच्चे कमेंट कर रहे हो। फाइनल ईयर का तो रिजल्ट आना ही चाहिए, ठीक। मैं करंट अफेयर्स पूरा यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, थ्योरी और एमसीक्यू, ठीक है भाई। पिछला सीईटी ग्रेजुएशन और 12th था, दोनों के 90% प्रूफ दिए कि नहीं दिए, सारे सब्जेक्ट से मिला के। पशु परिचर का 1 RS प्री का 30 मार्क का पेपर हुआ, उसके भी प्रूफ दिए कि नहीं दिए। इतने कठिन पेपर में आपके 100 से भी ज़्यादा प्रूफ। लो, फिर आपका जो रीट का पेपर हुआ था उसमें भी प्रूफ दिए, 150 में से 120 प्लस।
अभी पटवारी और वीडियो का भी घोषणा कर रहा हूं, मेरी क्लिप काट लेना, जिसको भी भेजना है भेज देना, सेव करना है सेव कर लेना। मेमोरी बढ़ाएगी फोन की, हेटर्स के लिए कह रहा हूं, बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, कि इसके भी प्रूफ दिए जाएंगे, ठीक है, अधिकतम 90% तक, पटवारी में भी और वीडियो में भी। और बैच से पढ़ने वालों की तो बल्ले बल्ले, आप लोगों के विश्वास के लिए कह रहा हूं, तो समझें इस चीज को और पढ़ें। हाँ जी, धन्यवाद आप सभी का। नोट्स वगैरह सब बैच के अंदर है बेटा, बैच के साथ में मिलते हैं सारी चीजें। आर्थिक समीक्षा सारी नहीं पढ़नी है। एग्रीकल्चर में सिर्फ फसलों से रिलेटेड डाटा हो गए, उद्योग से संबंधित डाटा हो गए, खनिज से संबंधित डाटा हो गए, सिर्फ वो ही पढ़ना है। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा आपको अभी वीडियो एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है, वो मैं अपडेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए धन्यवाद, विदा लेता हूं आप सभी साथियों से। और एक ही चीज कहूंगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीने में सिलेबस को 2 बार पूरा किया जा सकता है। हाँ, अगर 15 दिन रेस्ट भी कर लो और फिर भी दौड़ो ना, तो भी एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हो। 1 जुलाई से भी दौड़ो तो भी सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि 2 महीने शुद्ध रूप से पड़े रहेंगे तुम्हारे पास में। लेकिन टाइम यूटिलाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपका सिलेक्शन इतने कम टाइम में 100% होगा। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए रोज के 8-10 घंटे। थैंक यू, धन्यवाद।